माइकल ई गर्बर की बुक द ई मिथ रीविजिटेड के साथ। इंट्रोडक्शन। हर साल यूएस में 10 लाख से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। पहले साल के अंत तक इसमें से 40% बिजनेस फेल हो जाते हैं और पहले 5 साल के अंदर 80% बिजनेस यानी 8 लाख बिजनेस फेल हो चुके होते हैं। अगर आपने किसी तरह अपने बिजनेस को पहले 5 साल बचा लिया है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस पहले 5 साल में बच जाते हैं उसमें से 80% बिजनेस अगले 5 साल में तबाह हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे बिजनेस फेल होते क्यों हैं? ऐसी क्या चीज है जो हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे? घबराइए मत, इस ऑडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस किया कैसे जाता है। पार्ट 1, द ई मिथ। क्या आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें ये ही नहीं पता कि आखिर बिजनेस होता क्या है? इस मिथ को समझने के लिए पहले हमें उस इंसान को समझना पड़ेगा जो बिजनेस शुरू करता है, और हम पहले ये देखते हैं कि वो बिजनेस से पहले क्या कर रहा होता है। मैक्सिमम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं पहले वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे क्या काम? कोई भी टेक्निकल काम, शायद कारपेंटर, मैकेनिक, हेयर ड्रेसर, टाइपिस्ट, डॉक्टर, प्लम्बर, सेल्स पर्सन या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। मगर आप कुछ भी कर रहे हो वो टेक्निकल काम ही है, और शायद आप उसमें बहुत अच्छे भी हो गए थे। फिर आपके दिमाग में ख्याल आया, मैं इस आदमी के लिए क्यों काम कर रहा हूं? जितना ये इस बिजनेस के बारे में जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं। इससे अच्छा बिजनेस तो मैं चला सकता हूं। आप इस आइडिया से इतने इंप्रेस हो गए कि आपने अपना बिजनेस खोल दिया, और ये बिजनेस खुला सबसे बड़ी गलत फहमी के साथ, और वो थी क्योंकि मैं इस बिजनेस का टेक्निकल काम कर सकता हूं, इसीलिए मैं एक ऐसा बिजनेस बना सकता हूं जो वो टेक्निकल काम कर सकता है। एक बिजनेस का टेक्निकल काम और एक बिजनेस जो वो टेक्निकल काम कर सकता है बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं थी। एक हेयर ड्रेसर अपना ब्यूटी सैलून का बिजनेस स्टार्ट कर देता है, एक म्यूजिशियन म्यूजिक स्टोर खोल देता है, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लेता है। आप बिजनेस का टेक्निकल काम जानते थे और ये आपका सबसे बड़ा वरदान था, लेकिन अब यही आपका सबसे बड़ा श्राप है, क्योंकि अच्छा होता कि आप वो टेक्निकल काम ही करना नहीं जानते, जिससे आप वो टेक्निकल काम किसी और से करवा लेते और एक बिजनेस बना लेते। अब आप सबसे बड़े बेवकूफ के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हैं आप खुद। अब आपको सिर्फ उस बिजनेस का टेक्निकल काम ही नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ 100 और ऐसे काम करने हैं जो आपको आते ही नहीं। बिजनेसमैन, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। एक बिजनेस में 3 लोगों की जरूरत होती है, बिजनेसमैन, मैनेजर और टेक्नीशियन। बिजनेसमैन वो आदमी है जो फ्यूचर को देखता है, सपने देखता है। पूरा बिजनेस इसकी सोच पर टिका है। ये हमेशा सोचता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। ये हमेशा सोचता है क्या होगा अगर मैं ये करूं, और अगर मैं वो करूं तो क्या होगा। इसे बस अपने सपने पूरे करने हैं। इसके लिए चाहे इसे किसी को डांटना पड़े, हंसाना पड़े, चिल्लाना पड़े या फिर वादा करना पड़े, इसके लिए हर वो इंसान प्रॉब्लम है जो इसके सपनों के बीच में आ रहा है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल इंसान है। ये हर चीज को ऑर्गेनाइज रखता है, प्लानिंग करता है, बिजनेस में एक ऑर्डर लाता है। जहां पर बिजनेसमैन नई चीजों में एक अपॉर्चुनिटी देखता है, मैनेजर उसी चीज में प्रॉब्लम देखता है। मैनेजर वो इंसान है जो एक बार घर बनाएगा तो उसी घर में हमेशा रहेगा, लेकिन बिजनेसमैन वो है जो एक घर बनाते ही नए घर बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देगा। बिना बिजनेसमैन के कोई नया सपना नहीं होगा, और बिना मैनेजर के कोई काम प्लानिंग से नहीं होगा। टेक्नीशियन काम करता है। अगर तुम ठीक काम चाहते हो तो उसे खुद करो। ये एक टेक्नीशियन की सोच है। टेक्नीशियन कहता है कि सोचने से काम नहीं होता, करने से होता है। जब तक टेक्नीशियन काम करता है वो खुश है। ये जानता है कि 2 काम एक साथ नहीं किए जा सकते, इसीलिए एक काम करना चाहिए और ये उसी काम में खुश रहता है। एक बिजनेसमैन फ्यूचर में जीता है, एक मैनेजर पास्ट में और एक टेक्नीशियन प्रेजेंट में। बिजनेसमैन हमेशा नया आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता है। ये सोचता है कि कैसे बिजनेस को इंप्रूव किया जा सके, लेकिन एक टेक्नीशियन के लिए ये एक प्रॉब्लम है। जब भी टेक्नीशियन काम करने लगता है उसे बीच में रोका जाता है और नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है। मैनेजर के लिए टेक्नीशियन एक प्रॉब्लम है,
क्योंकि उसके लिए टेक्नीशियन बस एक बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक नया बिजनेस खोलते हैं तो आप में ये तीनों पर्सनैलिटीज हैं। आपके अंदर का टेक्नीशियन काम करना चाहता है, आपके अंदर का बिजनेसमैन एक नए आइडिया देना चाहता है और आपके अंदर का मैनेजर उस आइडिया को पूरा करना चाहता है। और ज्यादातर लोग जो नया बिजनेस खोलते हैं उनके अंदर 70% टेक्नीशियन है, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% बिजनेसमैन। और जब भी आप बिजनेस खोलते हैं तो वो आपके अंदर का टेक्नीशियन उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करता है। इनफेंसी, द टेक्नीशियंस फेज। ज्यादातर बिजनेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उसके मालिक, उसके ओनर की मर्जी से चलते हैं, ना कि जो बिजनेस की जरूरत है उसके हिसाब से। इससे पहले कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो उसे 3 फेज से गुजरना पड़ता है: इन्फेंसी, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी। इमेजिन कीजिए आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। आपको लगता है अब आप अपना बिजनेस जैसे अच्छा लगता है वैसे चलाएंगे। आपको अपने बिजनेस में काम करना है और काम तो वैसे भी आपको पसंद है, मगर अब आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे हो जो आप करते थे। अब आपको उसके अलावा बाकी सारे काम भी करने पड़ रहे हैं। अब आपको सामान भी खरीदना है, बेचना भी है और उसे कस्टमर तक भी पहुंचाना है। लेकिन आप काम से नहीं डरते, आपका तो दूसरा नाम ही काम है। आप हर रोज 10 घंटे 12 घंटे काम करने लगते हैं। कस्टमर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप जैसे बाल कोई नहीं काटता, या आप जैसा बर्गर कोई नहीं बनाता, या आप जैसा डॉक्टर तो पूरे शहर में नहीं है। और आपको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बदलने लगता है। आपने अपने कस्टमर्स की आदत बिगाड़ दी है, उन्हें सिर्फ आप ही पसंद है। अब आपको कंप्लेंट्स आने लगती है। आप कस्टमर्स के लिए पहले जैसा बर्गर नहीं बना पा रहे, आप ठीक से अपने पेशेंट्स को देख नहीं पा रहे, अब आप ठीक से पेपर प्रिंट नहीं कर पा रहे, अब आप 12 की जगह 14 घंटे काम करने लगते हैं, आप बीमार होने लगते हैं, हर वक्त एक टेंशन सी रहती है। आप समझ गए हैं कि ऐसे काम नहीं चल सकता। जिस बॉस को आप छोड़ना चाहते थे वो अभी भी आपके साथ है और वो बॉस आप खुद हैं। और जब ये सच्चाई सामने आती है तो सारे टेक्नीशियन अपने बिजनेस में ताला लगाकर चले जाते हैं और ज्यादातर बिजनेस अपने इन्फेंसी फेज भी पार नहीं कर पाते। टेक्नीशियन जब भी बिजनेस करता है तो हमेशा देखता है कि अभी बहुत काम बाकी है। उसे जैसे ही कोई काम दिखता है वो उसे करने के लिए कूद पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके बिजनेस को ये काम करना है, ना कि उसे। अगर आपको काम करना इतना ही पसंद है तो अपनी जॉब कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिजनेस चलाना और बिजनेस में काम करना 2 अलग अलग बातें हैं। एडोलेसेंस, गेटिंग सम हेल्प। जो लोग ये समझ जाते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है वो इन्फेंसी स्टेज पार कर लेते हैं और बिजनेस के एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब आपको मदद चाहिए, लेकिन किसकी मदद लेंगे आप? ऑब्वियसली जिसके पास एक्सपीरियंस हो। आप एक आदमी को हायर करते हैं जिसका नाम है विशाल, और आप उसे अपने बिजनेस का सबसे बोरिंग काम देते हैं और वो है बुक कीपिंग। आपको अकाउंट्स बनाना पसंद नहीं है, कौन इन कैलकुलेशंस में अपना दिमाग खराब करे। आप विशाल के लिए एक टेबल चेयर का इंतजाम करते हैं, उसकी चेयर में एक कुशन रखवा लेते हैं। अरे उसे बहुत देर तक काम जो करना है। और अब आप जिंदगी में पहली बार ये चीज समझते हैं जो आपने पहले नहीं समझी, कि अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप फ्री हो गए हो। आपके अंदर का मैनेजर जागता है और टेक्नीशियन थोड़ी देर के लिए सो जाता है। आप खुश होते हो कि ये काम कोई और करेगा। अब आपके बिजनेस में सुधार आने लगता है। विशाल सिर्फ आपके अकाउंट से नहीं बल्कि फोन भी सुन लेता है। वो कस्टमर से आपके लिए ऑर्डर्स ले रहा है, बाजार से सामान ले आता है, पैकिंग में आपकी मदद करता है। आप अब 15 मिनट के बजाय 30 मिनट तक लंच कर सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। विशाल की मदद के लिए आपको और एम्प्लॉइज चाहिए। आप विशाल को ही लोग हायर करने को बोल देते हैं और विशाल एक नया लड़का हायर कर लेता है। अब फाइनली आप बॉस की फीलिंग लेते हो। दोनों आपका ऑर्डर मान रहे हैं, लेकिन सब ठीक नहीं है। कस्टमर आपको फोन करता है और बोलता है कि आपके एम्प्लॉइज उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपको ऑर्डर्स देना बंद कर देगा। आप उनसे सॉरी मांगते हैं। आपको बैंक से फोन आता है और बताया जाता है कि इस महीने आपने अपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं।
आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आप नए लड़के के पास जाते हैं और देखते हैं